डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था या लेसन पढ़ा था वो था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला था कि हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास पेन है, पेंसिल है, कॉपीज़ है, ये यूटेंसिल्स है। ये जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स अराउंड अस है, इनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और जो ये ऑब्जेक्ट्स है ये डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, जिनको हम सब्सटेंसेस कहते हैं। जो ये सब्सटेंस होता है ये एक मैटर होता है जिसका एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है और उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। यानी कि कंपोजिशन का मतलब है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और इनकी अलग अलग खसूसियात होती है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस वगैरह, इसमें अलग अलग अपनी अपनी खसूसियात होती है। और जो ये सब्सटेंसेस है ये दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस वो वाला सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स होंगे। जैसे हम अपने आयरन या कॉपर की बात करेंगे, यानी कि ये एलिमेंट्स, यानी कि इसमें एक टाइप के ही या एक किस्म के ही सब्सटेंसेस है, पार्टिकल्स है। इसके बाद जो है इम्प्योर सब्सटेंस आता है, यानी कि वो वाली सब्सटेंस जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। जैसे हमें लेमोनेड है, सॉल्ट वाटर है, मिल्क है या सैंड है। जैसे हम सॉल्ट वाटर की बात करेंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, सॉल्ट है और वाटर है, तो ये इम्प्योर सब्सटेंस है। और इन्हीं इम्प्योर सब्सटेंसेस को दूसरा नाम हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे अगर हम सैंड लेंगे, उसमें छोटी छोटी पेबल्स भी होती है और सैंड भी होता है या डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं। इसके बाद है कि सेपरेशन क्या होता है। जो सेपरेशन है वो एक मेथड है या टेक्निक है जिससे हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक मिक्सचर में से अलग करते हैं। इन सब्सटेंसेस को हम कैसे अलग करते हैं, इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, मास, डेंसिटी के बेसिस पे हम इनको अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने घर का राइस देखेंगे, उसमें राइस भी होगा और उसमें स्टोन भी होगी। स्टोन की शेप अलग होगी या उसका कलर अलग होगा, तो राइस का कलर अलग है। इसी तरह बहुत सारी और एग्जांपल्स भी है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद है व्हाई वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को हमें अलग करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे हम यूज़फुल कंपोनेंट्स और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। इससे हम इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। और इससे हम दो यूज़फुल सब्सटेंसेस को आपस में अलग करते हैं। जैसे हम बटर और मिल्क को अलग करते हैं बाय चर्निंग, यानी कि हमें बटर भी ज़रूरत है, मिल्क भी ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे अनवांटेड और इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर चीज़ों को हम कैसे अलग करते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं, छन्नी लेके हम पत्तियों को फिर अलग करते हैं और चाय को अलग करते हैं, वो फिर यानी कि वो हमें नॉन यूज़फुल चीज़ होती है। इसी तरह अगर हम हार्मफुल चीज़ों को सेपरेट करने की बात करेंगे तो हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, जो हमारे घरों में चावल होता है उसमें से हम पेबल्स या स्टोन्स को अलग करते हैं जो इम्प्योर होती है। इसके बाद है तीसरी चीज़, मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि किन किन मेथड से हम सब्सटेंसेस को अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं जिनमें हम कुछ एक दो मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेथड है हैंड पिकिंग। ये एक सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है जिसकी वजह से हम अनवांटेड मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आदमी बैठा हुआ है, इसने एक प्लेट में राइस लिया हुआ है और इस राइस में से इसने स्टोन छोटी छोटी अलग निकाली है ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्योंकि स्टोन्स का कलर थोड़ा ब्लैकिश है और इसका थोड़ा वाइटिश कलर है। तो ये एक बेसिक मेथड है हैंड पिकिंग मेथड, जिससे हम सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड आता है विनोइंग, जो हम ये एक एग्रीकल्चरल मेथड है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, जब शाली काटते हैं, हमारे धान वगैरह कटती है, उसके बाद उसमें हस्क होता है, हे होता है और उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। फिर हमारी मदर्स या मजदूर उसको क्या करते हैं, उसको एक विनोइंग पैन में लेते हैं और हवा की डायरेक्शन में उसको गिराते हैं, जिसकी वजह से जो लाइटर पार्ट्स होते हैं, हे, डस्ट वगैरह, वो थोड़ा दूर जाके गिरता है और जो हैवियर पार्ट इसका होता है, यानी कि राइस जो होता है, ग्रेन्स जो होते हैं, वो वहीं पे गिर जाते हैं और हमें साफ ग्रेन्स हासिल, वीट या जो राइस ग्रेन्स हासिल होते हैं।
इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको हम सीविंग कहते हैं। सीव एक या सिफ्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी वजह से हम अनवांटेड मटेरियल्स को वांटेड मटेरियल से अलग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा जो हम घर में यूज़ करते हैं छन्नी, उस छन्नी में हम आटा लेते हैं और उस आटे में छोटे छोटे हस्क पार्टिकल्स हो सकते हैं या इंसेक्ट्स हो सकते हैं या डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसकी हेल्प से हम एक साफ़ सुथरा फ्लोर हासिल कर सकते हैं जिससे हम फिर रोटियां वगैरह बेल सकते हैं। और इसी तरह जो ये मज़दूर है इसने एक बड़ी छन्नी ली है जिसमें इसने सैंड और पेबल्स का मिक्सचर डाला हुआ है। जो सैंड है वो इस छन्नी से नीचे गिर रही है और इस छन्नी के अंदर सिर्फ पेबल्स वगैरह रह गई है। ये सैंड हम यूज़फुल हमारे लिए है, ये इसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।